जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। बस एक शब्द बोलकर पानी पी लो। इस एक शब्द में इतनी ज्यादा शक्ति है, यदि आपने इस एक नाम को लेकर पानी पी लिया तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको अपने जीवन में जिस चीज की कामना है वह कामना आपकी जरूर पूरी होगी। एक नाम लेकर आपने पानी पी लिया तो आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं पाएगी। दुश्मन भी आपके तलवे चाटेगा, दुश्मन भी आपसे पराजित हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों है। जैसे कि आपके शरीर में किसी बात को लेकर कष्ट हुआ तो आपने तुरंत डॉक्टर से दवाई लेकर खा ली। इतनी सारी गोली दवाइयाँ आपने खा ली तो वह आपको रिएक्शन तो देगी, तकलीफ तो देगी बाद में। इसी प्रकार मंत्र, साधना, उपासना जो आप करते हैं वह फल कब देती है। जैसे कि हम पाठ करने बैठे, हमने चालीसा पढ़ लिए, स्रोत पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, आप लोग शिव तांडव भी पढ़ते हैं, यह मंत्र वह मंत्र, आप कई प्रकार के मंत्र पढ़ते हैं, फिर भी इसके बावजूद कोई आपको कोई और उपाय बता देता है तो आप वह भी करने लगते हैं। आप जहाँ जहाँ तीर्थ पे जाते हैं वहाँ से कई प्रकार के देवी देवताओं की तस्वीर ले आते हैं और लाकर अपने घर के पूजा के मंदिर में रख देते हैं। अब आप जिन जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनके नाम के मंत्र जप रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वह आपको फल दे रही है कि नहीं दे रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप राम रक्षा स्रोत का पाठ कर रहे हैं तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, उसके बाद राम रक्षा स्रोत पढ़ो। शिव चालीसा, गणेश चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, आप इन सारे चालीसाओं को पढ़ते हैं। आप सारे चालीसा लगातार पढ़ते चले जाते हैं। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आप लगातार इन सारे चालीसाओं को पढ़ते जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक साथ सारे चालीसा कभी नहीं पढ़ना चाहिए। तो कृपया आप इस बात का ध्यान दें कि कभी भी एक चालीसा एक साथ न पढ़ें, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद गैप करके पढ़ें। जैसे कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो आप हनुमान जी की आरती भोग प्रसादी करने के बाद उनसे प्रार्थना कर लें। इतना काम करने के बाद आप दूसरा चालीसा पढ़ें, दूसरे देवी देवता का आवाहन करें, लेकिन ध्यान रहे एक साथ कभी ना पढ़ें। लोगों की आदत है, उन्होंने हनुमान चालीसा शुरू किया, इसके तुरंत बाद शिव चालीसा शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप शिव जी के मंदिर गए, कोई मिठाई, कोई पकवान, कोई भी आप भोग प्रसादी लेकर गए हैं और आपने उस भोग प्रसादी को शिवलिंग पर चढ़ा दिया। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी भी खाने के योग्य नहीं होता है। जो आप लोगों ने प्रसाद शिव जी पर चढ़ाया है उस प्रसाद को घर पर लेकर नहीं आया जाता है। याद रहे, एक बार जब शिवलिंग पर कोई चीज चढ़ जाती है, शिवलिंग से टच हो जाती है, फिर उस प्रसाद को न तो आप उठाकर खा सकते हैं और न ही आप घर लेकर आ सकते हैं। यह शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। ध्यान रहे, शिवलिंग से टच करके प्रसाद को न चढ़ाएं। शिवलिंग यहाँ है और प्रसाद थोड़ी दूरी पर आप एक प्लेट में रखकर भोग लगा दें, तब आप उस प्रसाद को उठाकर खा सकते हैं। लेकिन जो प्रसाद शिवलिंग पर टच हो गया वह प्रसाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी और भूत प्रेतों के भाग का हिस्सा हो जाता है, वह उनका आहार हो जाता है। उस आहार को आप लोग कभी भी उठाकर न खाएं, नहीं तो इसके आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब यहीं पर कई लोगों का सवाल होता है कि यह शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है यह कौन है। तो लोगों को पता ही नहीं है, यह जो सर्प शिव जी के गले में दिखता है यह विष्णु भगवान है। शिव जी की जो जटाओं में सर्प लिपटा रहता है, जो हाथों में सर्प लिपटे रहते हैं, और यह जो 5 नाग दिखते हैं यह कौन है। यह शिव जी की 5 पुत्रियां हैं, जया, बिसहरा, देव, तोतली और सांवलीवारी। उनकी यह 5 लड़कियां उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। शिव जी की जो यह 5 कन्या है सर्प की योनि में है। यह सर्प की योनि में होने के कारण यह कन्याएं वासुकी को दी गई थीं। आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा, यह वासुकी नाग कौन है। वासुकी नाग वही है जिसने समुद्र मंथन कराया था, जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कार्य करता रहता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कई ऐसे मंत्र या जाप बताए गए हैं जिनका बहुत ज्यादा असर है, जिनको बोलकर यदि आपने एक गिलास पानी पी लिया तो इन मंत्रों में इतनी ज्यादा शक्ति है कि यह मंत्र आपके जीवन की कायाकल्प कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, एक बार देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी को एक मंत्र से एक रहस्यमयी तरीके से पानी पीने के बारे में बताया था। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली, हर हर महादेव जरूर लिखें। बजरंगबली और महादेव जी आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और एक अनुरोध है आप लोगों से, आप वीडियो को क्लिक करके वीडियो में आ तो जाते हैं लेकिन वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें।
तो प्यारे बंधुओं, हम आप सभी को बता दें, जब इंसान के जीवन में भगवान का आशीर्वाद आ जाता है तब इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह कब रंक से राजा बन जाता है। इसके बारे में कोई जान भी नहीं पाता है। अब आप सभी के जीवन में ब्रह्मांड की 3 सबसे बड़ी देवी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। अब आप सभी का जीवन एकदम से बदलने वाला है। आप सभी को बता दें, आने वाले 10 दिनों का जो समय है वह आपके लिए भगवान के किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। इस समय को हाथ से जाने मत देना और कोई भी गलती मत करना। यह समय आपके लिए इतना भाग्यशाली समय है कि आप इस समय में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखिएगा। लोगों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है यह भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब आप सभी के घर में कुछ ऐसी ही घटनाएं होने वाली हैं जिससे आपका पूरा घर परिवार खुशी से नाचेगा। बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि अब आपके जीवन का जो समय है बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे आपको सभी कार्यों में सिद्धि मिलेगी। आपके जीवन में इन 3 देवियों का आशीर्वाद बन चुका है। इन तीनों शक्तियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आपको इन शक्तियों से लाभ प्राप्त करने हैं तो पहले आपको इन शक्तियों को पहचानना होगा। अब आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दें, दिव्य शक्तियाँ कभी भी स्वयं ही आपके सामने आकर खड़ी नहीं होंगी। इन शक्तियों के संकेतों को समझना पड़ता है। संकेतों को जब आप समझ जाएंगे तो आप लोगों के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, इन दिव्य शक्तियों के कुछ खास संकेत होते हैं। इन्हें जब आप पहचान जाते हैं तो आपके जीवन में रातों रात तरक्की हो जाती है। वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद होता है। दिव्य शक्तियों को पहचान जाएंगे तो आप दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने बड़े से बड़े कार्य को भी पूरा करवा लेंगे। उनके आशीर्वाद से आप सभी को हर प्रकार की सुख समृद्धि जरूर मिलेगी। अब आप भी इन दिव्य शक्तियों के बहुत खास बन चुके हैं। प्यारे बंधुओं, इस ज्योतिष से भरे कार्यक्रम में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं तो आप उन बातों को अपने जीवन से जरूर मिलान करें। तो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सारी बातें गुप्त है। इतनी आसानी से लोग ना तो किसी को इन बातों के बारे में बताते हैं, और यदि बताते हैं तो मोटी से मोटी रकम वसूल करते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं। और हम यहाँ आपको एकदम फ्री में बता रहे हैं, तो आप प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम आपके जीवन को बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप लोगों के लिए नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेकर आते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो फिर आप तक हमारे द्वारा दी गई नई जानकारियां कैसे पहुंचेंगी। इसलिए यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस ज्योतिष से भरे कार्यक्रम को पूरा देखें। हम जानते हैं इस समय आप लोग थोड़े से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं रहा है। हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग एक ऐसे इंसान हैं जो हर जगह जाकर अपनी परेशानी का रोना नहीं रोते हैं। आप अपनी परेशानी को अपने अंदर ही समाहित करके रखते हैं। आप अकेले में बैठकर चाहे अपनी तकलीफ के बारे में कितना भी सोच ले या फिर उस पर आंसू बहा ले, लेकिन आप कभी इन बातों के लिए बाहर मुंह नहीं खोलते हैं। आप बहुत ही धैर्यशील और गंभीर व्यक्ति हैं। आप बाहर वाले लोगों के सामने हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। इसकी वजह से लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हैं। लोगों को लगता है कि आपके जीवन में कोई दुख, परेशानी, तकलीफ नहीं है। इसी वजह से आपकी सच्चाई कोई देखना नहीं चाहता है। अब हम आपको संकेत बता रहे हैं, वह संकेत वैचारिक होंगे। प्यारे बंधुओं, कुछ लोग होते हैं जो इन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं। अब चाहे उनकी इस बात को उनकी मूर्खता कहें या फिर उनकी अज्ञानता कहें, वह संकेतों को नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकेतों को तुरंत पहचान जाते हैं। जब लोग इन संकेतों को पकड़ लेते हैं तो वह अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की करते चले जाते हैं, कई क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। ऐसे लोगों को दिव्य शक्तियाँ सहारा दे देती हैं, उनका हाथ पकड़कर खींचकर उन्हें आगे ले जाती हैं। अब आपको यह 3 दिव्य शक्तियाँ संकेत देने वाली हैं, बस आपको इन संकेतों को पहचानना होगा। जैसा कि हमने कहा, यह संकेत वैचारिक होंगे। कोई सामने से आकर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी सोच में परिवर्तन होगा और उन्हें आपको पहचानना ही होगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। कोई भी संकेत आपको मिले तो आपको उसे पहचानना चाहिए। यह संकेत कोई ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, नहीं, यह संकेत वैचारिक होंगे, आपकी सोच में परिवर्तन होगा। इसीलिए संकेतों को ध्यान से सुने और समझें। यदि आप लोगों ने हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पूरा नहीं देखा तो आप लोग अपने जीवन की सबसे महान गलती कर बैठेंगे। हम आपके व्यक्तिगत जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। यही हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इस सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो बस आप लोग एकाग्रचित होकर ध्यान से अपने जीवन के रहस्य को सुने, जीवन में जो आपके घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी लें और आप अपने जीवन को बदल डालें। ध्यान से सुने, जब कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास आएगी वह आपके विचारों पर सबसे पहले प्रभाव डालेगी, जिससे कि आपके विचार शुद्ध हो जाएं। यदि शक्ति नकारात्मक होती है तो वह नकारात्मक विचार डालती है। यदि दिव्य शक्ति, अलौकिक जो शक्तियाँ होती हैं, आपका भला चाहती हैं, वह आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और आपके मन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं।
ऐसे में आप जब कोई फैसला लेते हैं तो वह फैसला आपका सही साबित हो जाता है। आपके द्वारा कही हुई बातें एकदम सच होने लगेंगी। आप किसी के बारे में अगर भविष्यवाणी कर देंगे तो वह सत्य हो जाएगी। ऐसा इंसान भविष्य का भी सही अनुमान लगाने लगता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा जिस पर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में जब छोटा सा भी काम करता है लेकिन उसको उस छोटे से काम में इतनी ज्यादा सफलता मिलती है कि उसके जीवन में न्यारे वारे हो जाते हैं। देखने पर लगता है कि इसका क्या, इसकी तो छोटी सी दुकान है, छोटा सा धंधा है, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे लोग अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं और उनका हर एक फैसला उन्हें सही राह पर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति का नाम और पैसा बढ़ता ही चला जाता है। उनका नाम और यश इतना बढ़ जाता है क्योंकि उनके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हो जाती है। तो यह दिव्य शक्तियाँ बाहर नहीं, कहीं आपके आसपास नहीं, यह आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आप इन दिव्य शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को इन दिव्य शक्तियों के होने का एहसास होता रहता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। इस बात के प्रमाण आपको अपने जीवन में छोटे छोटे तौर पर मिलते रहते हैं। छोटे छोटे प्रमाण आपको मिलते रहते हैं, आप लेकिन इन प्रमाणों को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। आप अपनी अज्ञानता के कारण इन शक्तियों के प्रमाण और संकेतों को पकड़ नहीं पाते हैं, जिसके चलते आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति है और यकीन मानिए आपने इस दिव्य शक्ति का अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि यह दिव्य शक्ति है। आपने कई बार ऐसे कुछ कार्यों को पूरा किया है जो आपको असंभव लग रहे थे लेकिन वह असंभव कार्य भी आपके संभव तब हुए जब इन दिव्य शक्तियों ने आपका साथ दिया, आप पर अपनी कृपा बरसाई। तो सबसे पहला संकेत यह है जैसे कि आप कहीं पर बैठे हैं और कोई इंसान आपके पास आता है। इससे पहले वह इंसान कुछ बोले आप उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति क्या बोलने वाला है। तो यह ईश्वर कृपा का ही कहीं ना कहीं संकेत है जो आपको पूर्व आभास हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है। आप उसी के अनुसार अपने मन में तैयारी कर लेते हैं क्योंकि आपको पहले ही पूर्वाभास हो गया है। आपने कई बार ऐसी चीजों को नजरअंदाज भी किया है और कई बार आपने इन चीजों को जाना भी है और आपने इन कार्यों को किया भी है क्योंकि यह आपके अंदर जो छिपी हुई दिव्य शक्ति है वह ही आपसे इन कार्यों को करवाती है। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि आप इन दिव्य शक्तियों को और भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी शक्तियाँ और भी प्रबल हो जाएंगी और आप दूसरे के चेहरे को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति आपसे क्या चाहता है। आपकी शक्तियाँ और भी प्रबल हो जाएंगी, आपको तुरंत ही पूर्वाभास और दूरदृष्टि मिल जाएगी। अब आपकी दूसरी शक्ति के बारे में हम बताने जा रहे हैं, पूर्वाभास की शक्ति। जी हाँ, आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन आप विचार करके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ रहने वाले इंसान या आपके परिवार के सदस्य कोई ऐसे कार्य को करने जा रहा है लेकिन आपके मुंह से अनायास ही निकल जाता है कि आप कितना भी प्रयास कर लो आपका यह कार्य नहीं बनेगा। आपने ऐसा कई बार देखा होगा, उसका कार्य नहीं बनता है। उसके उल्टा यह है कि आपने यदि उससे कह दिया कि आपका यह कार्य जरूर पूरा होगा तो उसका कार्य जरूर पूरा हो जाता है। तो यह कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपी हुई जो पूर्वाभास की शक्ति है, इसी का लक्षण है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजों का पहले से ही पूर्वाभास होता है, हालांकि आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि यह अनायास ही आपके मुख से निकल गया, आपके मन से यह शब्द अनायास ही निकल गया। यह जो दिव्य शक्ति है तभी कार्य करती है जब आपके जीवन में या फिर आपसे जो प्रेम करते हैं उनके जीवन में कुछ भी शुभ अशुभ घटना घटित होने वाली होती है, तभी यह आपकी दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि मन में कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ ऐसी हलचल सी हो रही है। जब भी कुछ अनिष्ट होने वाला होता है तो आपको इस बात का पहले से ही आभास हो जाता है। आप इसे समझ नहीं पाते हैं, आपको यह निश्चित तौर पर होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। आपका मन शंका से भर जाता है, आपको लगने लगता है कि कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर होने वाला है। आपको इस चीज का एहसास होने लगता है और फिर होता भी यही है कि आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर आ जाती है, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, या फिर कोई और समस्या आकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो आप अपने मन में विचार करके जरूर देखें कि आपके जीवन में यह घटना कब कब घटी है। कि आपके जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला होता है उसका आपको पहले ही पूर्वाभास हो जाता है। इसके चलते आप विचार कर सकते हैं कि आपके जीवन में आपको कौन से कार्य करने चाहिए, किस कार्य को करने से आपके जीवन में सफलता मिलेगी या फिर किस कार्य करने से आपको हानि होगी। हम यकीन करके कह सकते हैं यह घटना आपके जीवन में कम से कम 100 बार घट चुकी है। कुछ भी अनिष्ट या शुभ होने वाला होता है तो उसके आपको पहले ही संकेत मिल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको पूर्वाभास हो जाता है।
अब हम आपको वह उपाय बताने जा रहे हैं जिसको आपको एक शब्द बोलकर पानी पी लेना है। आपको करना यह है कि आप बेलपत्र को सुखा लें। बेलपत्र को सुखाकर उसका पाउडर बना लें। फिर उसको थोड़ा सा दूध और गंगा जल डालकर उस पाउडर की गोलियां बना लें। जब आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन का यह कार्य जरूर पूरा हो, आपको इस कार्य में सफलता जरूर मिले, वह आपका कार्य चाहे जो भी हो, आप जिस कामना से इस उपाय को करें, तो आप कामना ऐसी करें कि किसी का अहित ना हो। बस आप यह काम कर सकते हैं और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्यारे बंधुओं, किसी का अहित करने के लिए आप मेरे उपाय का इस्तेमाल ना करें, आप अपने हित के लिए इस उपाय का इस्तेमाल करें। तो देखिए, एक बेलपत्री का पत्ता लें। बेलपत्री के पत्तों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। माता दुर्गा, माता कात्यायनी और माँ शैलपुत्री समेत माता लक्ष्मी सभी का वास होता है बेलपत्र में। तो बेलपत्री के पत्ते को आप पाउडर की तरह थोड़ा सा सुखा लें, उसका पाउडर बना लें। फिर आप इसे दूध और गंगा जल में मिलाकर इसकी गोली बना लें। जब आप यह गोलियां तैयार कर लें तो आपको करना यह है, इन गोलियों को ले जाकर आप माँ दुर्गा के चरणों में रख दें और माँ से अपने लिए प्रार्थना करें। आपका जो भी कार्य नहीं बन रहा है उस कार्य के बनने की कामना करें। या फिर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, आपके जीवन में शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, तो इस उपाय को करने से आपको उसमें भी लाभ मिलेगा। जब आप इन गोलियों को उठाएं तो आपको सिर्फ एक मंत्र बोलते हुए एक गिलास में यह एक गोली डाल लेनी है और एक मंत्र बोलते हुए इस पानी को पी जाना है। तो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, मंत्र ध्यान से सुने। वह मंत्र है क्लीम मंत्र। जी हाँ, आप क्लीम मंत्र को बोलते हुए इस गोली को एक गिलास पानी के साथ पी जाएं। आप अपने काम पर निकल जाएं। जो भी आपका अटका हुआ काम है वह जरूर पूरा होगा। जब आप इस एक गिलास पानी में यह एक छोटी सी चीज डालकर पिएंगे तो आपके कार्यों में उड़ान आ जाएगी। आप जिस व्यक्ति से अपना कार्य निकलवाना चाहते हैं वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। इसे सम्मोहन भी कहते हैं। इस गोली को आप साधारण गोली न माने, इस गोली को सम्मोहन वाटिका भी कहते हैं। तो आप इतना कार्य अगर कर लेंगे तो आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यह उपाय आपको शुक्रवार या फिर शनिवार के दिन माता दुर्गा के मंदिर में ही जाकर करना है। याद रहे, इस उपाय को करते समय किसी से इस उपाय के बारे में चर्चा ना करें। तो प्यारे बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय शनिदेव, धन्यवाद।